पेरेंट्स जो कल का मेरा काम को जो मुझे जो जो स्टेटमेंट दिया है उसी का हम थोड़ा हाईलाइट कर देना चाहता हूँ। काम को जो मो जो है जो मेरा माँ को जो रेप किया है वो एलिगेशन हमने नहीं दिया, मैं माँ का थ्रू से मिला है। क्योंकि पहले हम 360 न्यूज़ में एक ब्रीफ दिया था कि हमें जो मैं माँ ने बताया जो माँ अपना जो कहानी जैसे कि उसको कैसे हुआ कहाँ हुआ है, तब जाके मैंने एक बार नहीं दो बार नहीं बार बार माँ को पूछा कि ये बात सही है क्या। फिर जो माँ का सेम स्टेज में आ रहा था कि यस उसका पास रेप हुआ है, तब जाके हमने फादर स्टेप पूछा कि माँ क्या करना है, तो माँ ने बोला हमको पुलिस में एफआईआर लॉस करना ज़रूरी है। तब जाके हमने उसे लेके इतना जीरो ये एफआईआर लॉस किया था। उसका बाद फिर भी हम ब्रीफिंग किया था कि मेरा माँ जो अभी भी रेडी है, जो ट्रेडिशनल बोल के जो सुदूर और अदर जो बोला है उसके लिए माँ जो एक्सेप्ट है, ये बात बोल के हमने सिर्फ सिंपल प्रेस ब्रीफिंग किया है। और जमो जो बोलता है कि हम वैली ने उसको एलिगेशन दिया है, स्पेशली नाम लिया है मेरा भैया आतम का और मेरा। एलिगेशन हमने नहीं दिया है, एलिगेशन देने वाला मेरा विक्टिम माँ जो खुद है यहाँ में। हम लोग सिर्फ इसका सच्चाई जानने के लिए कि असली सच्चाई क्या है, चीज़ कौन गलत है कौन सही है, ये जानने के लिए हमने कानून का दर्जा को नॉकिंग किया है कि चलो जस्टिस दिला दो। नंबर 1 नंबर 2 पॉइंट है, कल कंकू ने बोला सुदूर ऑर्डर के लिए जैसे कि विक्टिम आज का देना ये आज तो मालूम नहीं है कि जो गलती करता है दोनों में आपस में जस्टिफाई होता है। और माँ और कंकू के बीच में जो हुआ है उसका बीच में माँ का बदली में हम कैसे हाथ डालेगा सुदूर, ये कहाँ का नियम होता है पता नहीं। तानी वेल तक हम जब हम सोचता में ये चीज़ नहीं होता है, क्योंकि गलती हमने नहीं देखा, हमने सुना नहीं, लेकिन सुना सिर्फ एक माँ का मुंह से सुन रहा है कि ये बोलो। क्योंकि उस समय में हम भी पाके के समय नहीं था, माँ ने बोला पाके के संग में किया है, सपा में भी 13 सितंबर में भी किया है बोला, लेकिन हमने नहीं देखा। तो कौन सही क्या जस्टिस के लिए इसलिए कानून का जरूरत था कि मेरा माँ को एक जस्टिस दिला दो। क्योंकि ये बुरी माँ बार बार चिल्ला चिल्ला के रो रो के हमको बोल रहा है बेटा माँ बेटा हमको ऐसे किया है कि, तो माँ का दर्द को हर कोई बेटा होगा, जितना मीडिया पर्सन जो हमको देख रहा होगा कोई भी बेटा माँ का दर्द को चुपचाप नहीं सहेगा, कोई भी बेटा हो। यहाँ तक एक कुत्ता का बच्चा भी माँ को सेफ्टी के लड़ता है, तो हम तो इंसान है ना, उसका बेटा है ना, तो इसका जस्टिस के लिए हम सिर्फ फाइट के मीडिया में वो मेरा राइट बनता है, मेरा फाइट का राइट बनता है। और नंबर 2 पॉइंट और 3 पॉइंट में हम ये बोलना चाहता हूँ, मेरे सोसाइटी को इस सबसे नाम नहीं, ये सोसाइटी ब्लेम नहीं दे रहा है, ये माँ ब्लेम दे रहा है। हम सोसाइटी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि आज तक भी जम्मू सोसाइटी हमारा आज तक रिलेटिव रखता है, हम मानते हैं मेरा रिलेटिव। सिर्फ हमारा क्वेश्चन सिर्फ कामकू को है कि कामकू आप सही है तो डरना नहीं है। आप काल का मीडिया में आए, हम अच्छा लगा, आप खुद एक्सेप्ट किया है कि आई एम रेडी फॉर सुदूम, हम उसको मानते वेरी गुड। हम भी ये सोचता है कि आप भी आ जाओ ताकि आपका सच्चाई भी हम देखेगा। ये चीज़ को हम पर वो लोग बोलते हैं कि हम नहीं करेगा, तो माँ को काल भी हम पूछा है, फिर भी दोबारा पूछ रहा है फिर भी माँ को, लेकिन सेम स्टेज में दे रहा है। तो हम लोग अभी तो कानून में चला गया हमारा बात, अब कानून थ्रो लड़ेगा हम लोग। अगर चाहे तो ये जो दूसरा को इन्वॉल्व नहीं, सिर्फ मेरा माँ और माँ कामकू जो साथ में मिल के आप लोग मीडिया पर्सन उसमें भी आप लोग उस समय भी आप लोग को हम बुलाएगा, उस समय सुदूर और इलेक्शन में दोनों को कौन साथ है कौन जोते उसमें क्लियरकट हो जाएगा। अगर कामकू जो मानता है कुछ सुदूर के लिए रेडी है तो होगा। थैंक यू। बस 2 लड़का रोशन और रूप था, तो हम था और जुगाई था, तो वो दोनों तो ट्यूशन में जाता है। इसी समय में हम जरूर मार करके हो गया था, तो माँ वो वाला तो हमारा सामने में ऐसे करा हुआ था, तो हम सोचे तो कोई बात करेगा सोचा हो, तो ऐसे भी हमारा पाँव तो लिंगरा है, तो ऐसे क्यों कराते क्या बोलने का सुबह में हमको थोड़ा सा ऐसे तिल गया था ना, हमारा पाँव तो ऐसे भी दर्द है, हम गिर गया, तो पटक हमारा माँ तो कपड़ा को उतार गया, माँ भी बोलने नहीं देता है, वो पटक कर करके वो निकल के अपना लुंगपिंग को लगा करके ऑफिस में गया। इसी समय तो लड़की वाला आ गया, आयो तुम्हारा लिए हम दूध लेकर आया, तो बोला होगा। तब हम लोग जुआई तो हमको सीधा वो करके तो चला गया। इसी समय में हम खाना वाना भी नहीं पका रहे, चिंता होती रहती, अरे क्या कारण से हमारा जुआई हमको ऐसे किया। घर में तो कोई नहीं है, दोनों तो ट्यूशन जाता है, और हमारा बेटी तो ईटानगर में इसका बुआरी का डिलीवरी में गया है।
तो इसी से वो हमारा माँ वो ऐसे कर दिया हमको। हम दिन भर सोचा है किस कारण से अपना माँ बाप हमको ऐसे किया। वो तो हम सोचा था हम अच्छा से खाना पीना खिलाता है, हम मरने से अच्छा जगह में हम गरेगा ना, हमको ना खराब जगह में गरेगा क्या। सो बच्चा जैसे हम जुगाई को सोचा था, तो ऐसे करेगा हम सोचा भी नहीं है। ऐसे किया था हमारा जुगाई से पकी कुछ नहीं सपागत लोग ऐसे है। तो हमारा बेटी जुगाई सब चला रहा था, तो शाम में ऐसे उसको दाव के ऐसे बुक करके बुलाए। अभी हम मरने से हमारा 4 बच्चा को कौन पालेगा, ऐसे बोल रहा था। तो हम ऐसे सामने में था, ये दूर जाए दाव को बुक करके बुलाया था, हम मरने से हमारा 4 बच्चा को कौन पालेगा। हम सोचे अरे तुम्हारी किसी को झगड़ा हुआ है क्या। तब इसका बहन पूछा था, खुद बहन है भैया का वो बेटी को, आओ क्या हुआ, मारेगा तुमको। वो भी डर से चुप हो गया, तो निकल गया। हम सोचा था किसी को झगड़ा करके जुमाई तो जा रहा होगा। तो बेटी को वहीं तो से मार करके इसका माँ का घर में पहुंचा, हम तो मालूम नहीं है। शाम हो गया, बेटी तो नहीं आया है। हम सोचा तो कभी अपना घर है ना, कभी कभी सोता है। तो बेटी को हम बुलाया रूद को, या मम्मी तो अभी तक नहीं आया। तो रूद बोला पापा मम्मी को लेकर आओ ना, नहीं लेकर आएगा। तब हम सोचा तो जुआई तो गया ही नहीं गाड़ी में। तब हम सोचा तो वो तो अपना घर है, कभी कभी सोता है ना उधर में, वो उधर में सोया है। हम ऐसे सोचा था। तो रूद मैकुली को मार के माँ पिताजी के घर में पहुँचाने वाला को भी हम मालूम नहीं। फिर एक दिन बाद इसमें एक दिन मैकुली को इसका माँ पिताजी के घर में भेज दिया। एक दिन चोर करके तीसरा दिन में फिर जुआई हमको रेप कर रहा है। अरे क्यों ऐसे करता है, वो भी बाथरूम में। हम वो कपड़ा मैंने गंदा चीज़ तो गिन लगता है ना, बच्चा मैंने लिटिंग करके रखा, तो इसको हम सफा कर रहा था, तो उठने के लिए किया था। फूक को कैसे बंद किया तो वो भी हम मालूम नहीं। तो हम ऐसे उधरा था, तो हमारा जुआई हमको सीधा ऐसे तिल दिया। तो ऐसे करने का समय में हमको ऐसे तिल दिया। बाथरूम में हमारा जुआई ऐसे जबरदस्ती हमको किया। तो भी हम चुप बैठे हैं, किसी को भी नहीं बताया। हम शर्म लगता है ना। हम सोचा था होगा गलती से जुआई तो कर सकता होगा, हम तो बुरी हो गया, बुरी को देख के रेप करता है क्या। वो तो माँ जैसे है ना, जुआई को तो हम जुआई जैसे भी नहीं सोचा था, अपने बड़ा लड़का जैसे हम सोचा था। तो वैसे वो भी जूता को लगा के पटक लाल बेक बुक के ऑफिस में चला गया। उसी दिन में हम खाना भी नहीं बनाए। हमेशा सोचते रहते हैं क्या कारण से हमारा जुगाई हमको ऐसे। हम तो माँ है, आधा माँ है आधा ससुर बूढ़ी है। ठीक, तो वो दिन क्या बोला, हमको पागल है। अरे पागल होने से 4 बच्चा को हम पाला है। तो रोशन को पाला है, फर्स्ट वाला लड़का, वो बड़ा होके शादी भी हो गया, बच्चा भी पैदा हो गया। फर्स्ट लड़का को हम पाला है। उसका बाद में रूथ को, इसका बाद बेबी, इसका लास्ट 4 बच्चा हम पाला है। देखो तो हमको पागल बनाए। पागल होने से तो 4 बच्चा को हम मरा देगा, वो तुम भी बचेगा। हम पागल होने से मराएगा हमको पलटू। हम बोला तो कौन हॉस्पिटल में हमको दिखाया, कौन फार्मेसी में हमको दवाई किन दिया, वो सिर्फ हमको चाहिए। हम पागल होने से 22 साल तक इसका पास में हम बैठे थे। सदूम चाहिए हमको। रूम में हम दोनों आसपास में करा होकर ये वाला को ले सकते क्या, सदूम कुछ बोल सदूम चाहिए। कामकू भी सामने में है, हम भी सामने में करा करके सदूम ही लकड़े। कौन सच्चा है कौन झूठा है देखने वाला को भी देखने दो, कराओ नहीं दो। हमारे यहाँ में भी कामकू तुम सदूम ही करना है। हम लोग पानी उतनी देंगे तो सदूम ही लगना। तुम बुलाए वो दिन बुलाए हम पायन को रेप नहीं किया। अरे तो सच्चाई है तो सदूम ही करो।
तो अब देखने वाला भी देखेगा ना कौन सही है कौन झूठ। तो मेरे नाम को बार बार डिफेम कर रहे थे, तो मैं समझा कि ये चीज़ जो है बार बार अगर मुझे डिफेम करता है तो अच्छा बात नहीं, मुझे भी क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। जमो वेलफेयर सोसाइटी या जमो परिवार से मेरा वेली परिवार का कोई दुश्मनी नहीं है, और जमो फैमिली जो है हमारा मैट्रिमोनियल रिलेशन है दोनों तरफ से। जमो फैमिली से भी हमारा वेली फैमिली ने शादी किया और वेली फैमिली से भी जमो फैमिली ने शादी किया, तो हमारा मैट्रिमोनियल रिलेशन अभी से नहीं बहुत पुराना है। तो इसलिए हमारा किसी से दुश्मनी नहीं है। सिर्फ हमारा दुश्मनी अगर होता है तो जो एक्यूज है, जो डीपीओ साहब है, उन्होंने जो घिनौनी हरकत किया है, जो जघन्य जो जिस टाइप का हाइनेस क्राइम किया है, जो अपराध किया है, उसको ही हम लोग चाहता है कि वो किस तरीके से एक अपनी माँ को, जिन्होंने 20 साल 25 साल उसको पालन पोषण किया, उसके बच्चों को पालन पोषण किया, उसको ऐसे करता है क्या। ये शायद हिंदुस्तान में पहला होता होगा सर, मेरे ख्याल से अरुणाचल में ये पहला ऐसा जो रेप केस होगा जो अपने ही माँ को, अपने ही मदर इन लॉ को इस तरह से घिनौनी हरकत किया है, हीनियस क्राइम जो ऐसा। ये जो मेन इसके जो छोटे ये जो बेटा है, जो मेरे राइट में बैठा है, रोंगकप वैली, इसका बड़ा बेटा है। जब मैं गुवाहाटी में था, उन्होंने मुझे कॉल किया कि माँ ने ऐसा ऐसा बताया, हम लोग एफआईआर लॉस करने जा रहे हैं। तो मैंने बोला है कि एफआईआर कॉपी को मुझे भेजे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एफआईआर कॉपी, 0 एफआईआर एट ईटानगर, मैंने फेसबुक में, मेरा अपना फेसबुक अकाउंट में अपलोड किया था। मैंने बोला है कि एक डीपीओ साहब है, अनबिलीवेबल, वो शॉकिंग है कि ऐसा वो कैसे कर सकता है, लेकिन उसका ऊपर इलिस रेप केस एक फाइल हुआ, 0 एफआईआर एट वुमेन पुलिस एट ईटानगर। उसने इसको रेफर किया है सेपा में, ये कॉपी आप लोग को हम दे देंगे। तो उस बेस, ऑन द बेस ऑफ दैट एफआईआर कॉपी, मैंने फेसबुक में उसका नाम मेंशन नहीं किया, लेकिन मैंने डीपीओ साहब सेपा बोला था कि ऐसा ऐसा। उसके बाद आफ्टर रिक्वेस्ट ऑफ सेवरल ब्रदर्स, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट डे मैंने वो डेट इज डिलीटेड पोस्ट, वो डिलीट कर चुका था। ये मैटर जो है ऑलरेडी ऑनरेबल कोर्ट में है अभी। वो सेपा में सेशन कोर्ट में, शायद बोमदिला सेशन कोर्ट में जाएंगे। अभी सीजीएम सेपा में है, उसके बाद वो सेशन कोर्ट में जाएंगे। जबकि ये ऑलरेडी कोर्ट में है मैटर, तो बार बार जो एक्यूज है वो क्या चीज़ को क्लैरिफिकेशन देना चाह रहे हैं, वो कोर्ट में क्लैरिफिकेशन दीजिए, कोर्ट में साबित कीजिए। वो बार बार न्यूज़ चैनल को ले करके इस चीज़ को वो क्लैरिफिकेशन देना चाहता है। वो मेरा नाम को डिफेम करता है, और डिफेम के साथ साथ वो अपना सासू माँ के नाम को एक्सपोज करता है, उसका बीवी का नाम को एक्सपोज करता है। वो चीज़ को क्या करता है, डाइल्यूट करना चाहता है। वो उनके फैमिली मैटर्स के बाद अलग है, उसके फैमिली मैटर्स में टू में जरूर होता होगा, उसमें हम लोग कभी नहीं जाते, हम लोग का फैमिली मेम्बर, उनके परिवार के बात है। लेकिन जब हम लोग को पता चला कि एक माँ को, एक बुरी माँ को, 75 वर्ष के जो आयु के जो जिसका जो फिजिकली वो है रिटार्डेड है, उसको उसने इस तरह से घिनौनी हरकत किया, तो हम लोग ने सोचा कि चुप रहना ठीक नहीं, इसको कानूनी इसको कार्रवाई जरूर करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग ने वो किया था। लेकिन उन्होंने अपना बीवी का नाम, अपना ही वाइफ का नाम, उन्होंने पूरा उसका चरित्र का चीरहरण किया, उसके अलग अलग फोटोज़ दिखाए। उसके बाद में अपना माँ का, मदर इन लॉ का नाम पुकारा, मेरा नाम। इसमें देखिए जो वर्षन इन लोग ने बताया, जो कॉपी में है, एफआईआर कॉपी, इसका बेस में ही हम लोग बात कर रहा है। और जो मैटर ऑलरेडी वहाँ में क्यों इस तरह से बार बार मेरे नाम को डिफेम कर रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आता है। इसलिए मेरा तरफ से
एज ए मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी, वैली समाज का एक सीनियर होने का नाते मैं तो यही कहूँगा, हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट को, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उनका एजेंसी का इन्वेस्टिगेशन भी मेरे ख्याल से अच्छी तरह से नहीं हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि एक्यूज को काफ़ी समय दिया बेल लेने के लिए, काफ़ी समय दिया उसको एब्सकॉन्डिंग होने के लिए, वो जाके आराम से बेल ले लिया। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट अभी भी बाकी है। मैं इसलिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी दरख्वास्त करना चाहूँगा, जो मेडिकल सैंपल विक्टिम से जो लिया है, वो एक्चुअली विक्टिम को इमीडिएटली अवेलेबल करना है, एक कॉपी दे देना है कि आपका मेडिकल रिपोर्ट ये है। लेकिन आज तक नहीं दिया विक्टिम को, विक्टिम का बेटा को आज तक नहीं दिया, और अरेस्ट तो कर ही नहीं पाए, इंटरिम बेल ले लिया। और हमने एज ए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर सेक्रेटरी जीए को भी हम लोग ने एक कॉपी भिजवाया कि आपका डीपीओ साहब का ऐसा ऐसा एलिस रेप केस है, इसको आइडा सस्पेंशन कीजिए, इन्वेस्टिगेशन में दावा डाल सकता है, या आप इंक्वायरी कमेटी लगाइए इसके ऊपर। हमने वुमेन वेलफेयर कमीशन जो महिला आयोग है, उसको भी हमने एक कॉपी दिया कि ऐसा ऐसा है। तो महिला आयोग सोचता है कि बार बार उनके पास जाना है, कि बुढ़िया जो चल नहीं फिर नहीं पाता वो कैसे जाएंगे। और हम लोग थोड़ा पॉलिटिकल रिलेटेड आदमी है, हम लोग महिला कमीशन के बार बार हम लोग जाना नहीं मानता है, वो कमीशन खुद ही ढूंढना है ऐसे पीड़ित महिला को कैसे सेवा करना है। हमने जो भी किया बेस्ड ऑन द एफआईआर, जो इस 22 से व्हाट्सएप में मैंने रिसीव किया, इस चीज़ को ही मैंने वो किया था। तो बार बार मेरे नाम का जो डिफेम कर रहा है, जो मैटर अभी ऑलरेडी सब जुडिस जैसा है, रिपीटेडली जो पब्लिसाइज कर रहा है इस चीज़ को, इसको डाइल्यूट करने के लिए कोशिश कर रहा है, इसको सोशल मीडिया में बार बार वो कर रहा है। इट्स टोटली अ वायलेशन अंडर सेक्शन 228A IPC। कोई महिला को अब एक्सपोज नहीं करना चाहिए, उसका वाइफ है, शी इज़ स्टिल ए लीगल वाइफ। वाइफ के बारे में वो चीरहरण करता है, कैरेक्टर असैसिनेशन करता है, वो ठीक नहीं है। और मीडिया को भी इस चीज़ को सोचना चाहिए कि दोनों तरफ का स्टोरी चलाना है, वन साइडेड नहीं होना है। ये मेरा मीडिया से भी दरख्वास्त है। और कोई भी प्रोवोकेशन ऐसा कुछ आता है, उसको वन साइड स्टोरी नहीं चला करके अलग साइड का स्टोरी भी ले लेना है। और हम यही चाहता है कि जो प्रोवोकेटिव जिस ढंग से जो एक्यूज जो है वो इंस्टिगेट करके प्रोवोक करना चाह रहा है, तो हमारा फैमिली, वैली फैमिली, जमो फैमिली, इसका कोई हमारा दुश्मनी नहीं है। हमको सिर्फ यह है कि इसको कानूनी प्रोसेस के थ्रू इसको जस्टिस मिलना चाहिए। जो पीड़ित महिला है, जो गरीब महिला है, मैं 20-25 साल के बाद इनको देख रहा हूँ, मेरे चाची को। सो आई वांट दैट लेट्स नॉट प्रोवोक इन सोशल मीडिया नाउ एंड अगेन। मैं जो एक्यूज का जो टीम है उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, लेट द लॉ ऑफ द लैंड टेक इट्स ओन कोर्स ऑफ एक्शन। उसको लेने दीजिए, क्योंकि हमारा परिवार सब लॉ अबाइडिंग फैमिली है, सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो सब लोग अच्छे अच्छे अपना घर घरान परिवार में सब रहते हैं। इसलिए बार बार ये सब हम लोग नहीं करना चाहता है मीडिया में, और हल्ला गुल्ला, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हम लोग ये सब क्रिएट करना नहीं चाहता। इसलिए हम लोग हमेशा वो रहता है। इस तरह से इन्वेस्टिगेशन में और भी हम चाहता है पुलिस और कोर्ट को, हम लोग तो ये जरूर मांग तो जरूर करेंगे। जैसे विक्टिम ने बोल रहा है कि उसको पके केसांग में 25 तारीख को, इसको अगस्त 2021 को इनको घिनौनी हरकत किया, जो घिनौनी काम किया है। मुंह से रेप शब्द भी आना बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कि माँ सामने में 25 डेट बता रहे हैं। तो हम चाहते हैं, और एक तो बता रहे हैं 13 सितंबर 2022 रिसेंट, तो 2 डेट्स बता रहे हैं। हम पुलिस को ये चाहेंगे कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, उनका कॉल रिकॉर्ड, उनके पास 4 नंबर है एक्यूज का, उसका लोकेशन ट्रेस कीजिए, लोकेशन ट्रेस कीजिए कि उस समय वो आदमी किस जगह में था। जो डेथ्स, दोनों डेथ्स
जो दिया है वो पुलिस इसको इंटरोगेट कीजिए, इसको ट्रेस कीजिए, लोकेशन ट्रेस कीजिए चारों मोबाइल नंबर का। और मेडिकल रिपोर्ट है वो सिर्फ विक्टिम को ही क्यों, एक्यूज का मेडिकल रिपोर्ट क्यों नहीं लिया, उसका सेमेन टेस्ट, ब्लड टेस्ट क्यों नहीं लिया, उसका ब्लड टेस्ट, सेमेन टेस्ट, उसका बाल का टेस्ट, बहुत सारा टेस्ट उसको लेना चाहिए था, सिर्फ विक्टिम को ही क्यों लिया, उसका डीएनए टेस्ट लेना चाहिए। इसलिए जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये सब कार्रवाई भी मैं दरख्वास्त करूँगा, ये भी करना है। इट्स अ वेरी फनी थिंग जो मैंने लोकल न्यूज़ में सुना कल परसों कि सुदुंग रोदर, ये जो लोकल सुदुंग गर्म पानी में या ये लगाते हैं, मैं एक फॉर्मर एक पॉलिटिशियन होने के नाते इस चीज़ को मैं एडवाइस कभी नहीं दूंगा, क्योंकि ये कानून में बिल्कुल नहीं आता है सुदुंग रोदर। अगर हाँ विक्टिम है और जो एक्यूज है दोनों अगर राज़ी होता है, वो लोकली करता है, वो अलग बात है। बट एज ए फॉर्मर एक मिनिस्टर का हिसाब से, मैं एक सीनियर सिटीजन के हिसाब से मैं इसको एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इसमें इतना बिलीव नहीं करता हूँ। फिर भी मैं एक चीज़ इनवाइट करना चाहूँगा एक्यूज को, अब सुदुंग रोदर के बारे में क्यों इतना पीछा पड़ा हुआ है? आप तो खुद नहीं करेंगे, करता है को कोई भाई को लगाएंगे। तो सुदुंग रोदर जो है लोकल नेम में जाता है उस ज़माने में। अभी साइंटिफिक का ज़माना है, तो मैं एक्यूज को ये बोलना चाहूँगा, आर यू रियली रेडी? साइंटिफिकली आप अगर करना चाहेगा एक्यूज, आर यू रेडी फॉर नार्को टेस्ट? आप नार्को टेस्ट कीजिए, आप एक्सेप्ट कीजिए। अब नेक्स्ट जब हमको जवाब देंगे तो बोलेंगे यस आई एम रेडी फॉर नार्को टेस्ट, तब हम मानेंगे कि आप सुदुंग रोदर के लिए उससे भी ज़्यादा से तैयार। मैं पुलिस को भी कहना, हम लोग कोर्ट में भी जरूर गुहार लगाएंगे कि इसको नार्को टेस्ट कराना। हमारे तरफ से हमारे जो विक्टिम है उनको भी हम लोग नार्को टेस्ट करने के लिए रेडी, उनको भेजना चाहेंगे। आप उसके लिए तैयार हो कि नहीं, ये मुझे जवाब दीजिए। इस चीज़ को भी हम कोर्ट में जरूर गुहार लगाएंगे। और पुलिस को भी, मैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी ये कहना चाहूँगा कि ये करना चाहिए। एंड देन इट्स वेरी रिडिकुलस वाचिंग इन मीडिया, जैसे इन्होंने ऑलरेडी जवाब दिया कि इनको मेंटली रिटार्डेड बताया। मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि 20-25 साल के बाद कल ही रात को एक बार मिला। मैं सोचा हिंदी बोल भी नहीं पाएगा, लेकिन हिंदी अच्छे से बोल ही लेता है। उन्होंने बताया आई एम नॉट ए मेंटली, मैं पागल नहीं हूँ। तो आप कैमरा में देख रहे होंगे शायद पागल नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरह से बात बोल रहा है, अच्छे से आराम से बैठा। पागल होने से हरकत करता है, बहुत घटिया से हरकत करना था, देख रहा है। तो आप पागल करार करने की कोशिश मत कीजिए। शी इज मेंटली फिट, ओनली फिजिकली रिटार्डेड, वो चल नहीं पा रहा है, वही है, बिकॉज ऑफ हर एज। इसलिए आई होप कि जस्टिस विल बी डिलीवर्ड टू हर। एक समय आएगा जरूर जस्टिस दिलाएंगे। एक्यूज सोचते हैं कि ये घटना जो बहुत पीछे हो चुका है वो आसान से बच जाएंगे, लेकिन इतना आसान से हम लोग बचने नहीं देंगे। और इट्स मोस्ट फनी अगेन, वो चीज़ को बार बार डाइवर्ट करके अपना वाइफ की तरफ ले जाता है, इनके बेटी के तरफ में, इनके उसको डाइल्यूट करना चाहता है, बार बार उसको डाइवर्ट करता है, डाइल्यूट करना चाहता है, डाइल्यूट करके वो इस रेप केस से, इलिस रेप केस से बचना चाहता है। उनके परिवार के जो केस कचहरी अगर आपस में है, तो मैंने एक ही केस देखा है, इट्स टोटली सॉल्व केस। इन लोग 2020 को इन लोग का आपस में कुछ झगड़ा हुआ, आपस में कोई तू में हुआ, क्या हुआ, इन लोग सॉल्व हो चुका था, केस खत्म, इट इज सॉल्व लोकली। जमो फैमिली, वेली फैमिली, ये लोग दोनों बैठ करके सॉल्व कर लिया। ये देखिए सॉल्व, ये 20 अगस्त 2020 में सॉल्व कर लिया इन लोग ने। सॉल्व करके इन्होंने उनका वाइफ का माँ से, बड़ा माँ एक है, माँ से करीबन 45-50 लाख का ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट, तादोक 3 तो मजे 1
वो ऑलरेडी ले करके ये सॉल्व कर चुका था। वो फाइन के तौर पे लिया है, क्या तौर पे लिया है, वो ले करके सॉल्व खत्म। उसके बाद उस समय में उसने एक केस फाइल किया उस इंसान के ऊपर कि उसका बीवी को यानी इनका बेटी को किसी ने किडनैप किया है। वो किडनैप केस अभी भी कोर्ट में मैटर में है। तो कोर्ट में चल रहा चीज़ को आप सोशल मीडिया में क्यों गलत साबित करना चाह रहे हो? ये तो रॉन्ग ट्रैक में जा रहा है। ये कोर्ट में उन्होंने दे के रखा हुआ है इंसान को किडनैप केस। तो ये देखा, आपको कॉपी आप लोग चाहने से हम दे देंगे, ये है। तो इसको डाइवर्ट क्यों करना चाह रहे हैं, हम समझ में नहीं आ रहा है। तो ये है, इसलिए कोई भी महिला को इस तरह से कैरेक्टर असैसिनेट नहीं कर सकता है, ये एक वायलेशन है। उसके बाद उन्होंने इस बीच में सेकंड शादी भी कर लिया, वो भी एक वायलेशन है। उस वायलेशन का वो में उस इनका बेटी ने ऑलरेडी एक अंडर रूल 21 कंडक्ट ऑफ CCS रूल 1964 के तहत डिप्टी कमिश्नर ने ऑलरेडी एक्शन लेने के लिए दे के रखा हुआ है कि आपने सेकंड वाइफ भी ले लिया, माँ को भी ऐसा ऐसा हो गया। तो इस तरह से आपका जो कैरेक्टर इसमें पूरा दिखाई दे रहा है कि ऊपर से आप बिल्कुल शांति इंसान दिखाई देता है, लेकिन अंदर से तुम्हारे नेचर को पता चल रहा है कि तुम किस तरह के इंसान हो। अभी भी आपका लीगल वाइफ इनका बेटी है आपका सर्विस बुक के हिसाब से। तब जब लीगल वाइफ है तो अपना लीगल वाइफ को कैरेक्टर असैसिनेशन अब सोशल मीडिया में वो सब करने का क्या जरूरी है? आप अभी तक उसका डाइवोर्स नहीं, आप दोनों का डाइवोर्स नहीं हुआ है। आप एक सरकारी नौकरी करके आप सेकंड वाइफ ले नहीं सकते। ट्रेडिशनल में जरूर हम लोग का कस्टमरी लॉ में अलाउड है, बट एज पर द CCS कंडक्ट रूल 21 1964 के मुताबिक आप नहीं कर सकते हैं। ये भी आपने रॉन्ग किया है। यू हैव असैसिनेटेड वुमेन्स कैरेक्टर। एक वुमेन का जो प्राइवेसी राइट है उसको आपने बिल्कुल चकनाचूर कर दिया है। उस औरत में जो बहन इनका बेटी है उसका में क्या बीत रहा होगा इस समय। आपने 7 जिंदगियां बर्बाद किया जो एक्यूज इंसान ने, 7 जिंदगियां बर्बाद किया। कैसे 7 जिंदगियां? एक तो है अपने बूढ़ी माँ है, इनको ख़त्म कर दिया ऐसे घिनौनी हरकत करके, ऐसा क्राइम करके। दूसरा है अपना जो बेटा है, 4 बच्चे हैं, 3 बेटा 1 लड़की है, 4 बच्चों को अनाथ करके रखा है। ना माँ का प्यार मिल रहा है, ना बाप का प्यार मिल रहा है, ना मदर न को प्यार। 5 जिंदगी बर्बाद। एक अपना बीवी को बर्बाद करके रखा हुआ है, घर ना घाट, इधर उधर घूम के ऐसा बर्बाद करके रखा हुआ है। 7 नंबर में आता उनका जो सेकंड वाइफ है, उनको कैरेक्टर के बारे में क्या मालूम, मासूम लड़की है, उसका भी आप जिंदगी बर्बाद करके रख दिया। 13 तारीख को आपका ग्रैंड पार्टी हुआ, 12-13 तारीख को मिथुन का था। आपको कोई परवाह नहीं पूरी माँ के लिए, आपको परवाह नहीं अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी के लिए। ये है तो महिला के ऊपर जो इस तरह का अत्याचार, ये भी बहुत बड़ा ठीक नहीं है। जिस तरह से उसने एक्यूज ने सोशल मीडिया में उठा रहा है, और इसलिए मैं रिपीटेड मेरा रिक्वेस्ट है कि ये मैटर ऑलरेडी सब जुडिशरी कोर्ट में है, कोर्ट को अपना जस्टिस डिलीवर करने दीजिए। और बार बार आकर के मुझे मेरा नाम को डिफेम मत कीजिए, तो मैं भी मजबूर हो जाऊंगा कहीं डिफेमेशन केस एक्यूज के ऊपर थोप नहीं दूं, क्योंकि मैं 20 करोड़ से कम में थोकूंगा नहीं डिफेमेशन केस, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ एक फैमिली मेंबर के हैसियत से इनको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। ये फैब्रिकेटेड चीज़ नहीं है। लोग सोचते हैं फैब्रिकेटेड। आप सोचिए एक इंसान, जो औरत जो अनपढ़ा लिखा है, जो बूढ़ी है, वो क्या फैब्रिकेट कर सकता है कि उसको ऐसा रेप किया, इसको वैसा किया? कि कोई नहीं सोच सकता। ये फैब्रिकेटेड मैटर नहीं है। अभी सी इज अंडर थ्रेट, इनको धमकियां समकियां आने लग जाता है,
इनका बेटी को धमकियाँ आने लग जाता है, इनको आने लग जाता है। तो रिसेंटली इन्होंने वहाँ जा करके पुलिस में भी लिखवाया कि हम लोग अंडर थ्रेट में, जब से हम लोग केस दिया है तब से हम लोग अंडर थ्रेट में हैं, हम लोग का जान खतरे में, क्योंकि ज़्यादातर ईटानगर कहीं कहीं रहता है, इनके पास तो वो अकेला ही होता है। तो पुलिस ने भी इसका सिर्फ रिसीव लिखा है, तो प्रोटेक्शन अब तक नहीं है। तो पुलिस को इसको भी जांच पड़ताल कर, कल को कुछ ना हो जाए ताकि डिपार्टमेंट को बदनाम ना हो, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। का जो मेजर एलिगेशन था के ऊपर, उनका वही था कि जो उनका जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है उसका दौरा पाया गया कि जो रेप का इंसिडेंट है और वो मैच नहीं करता है उनका जो लोकेशन है उससे, जो डेट में उनका जो वो है एलिगेशन है कि उस पर रेप हुआ था, तो उस डेट में जो है कामकू जोमो वहाँ कहीं भी सामने में मौजूद ही नहीं था। वो एक बहुत बड़ा एलिगेशन था। और साथ ही साथ उनका जो एक फैमिली मेम्बर्स को आपको बोलना, वो उनका जो बीबी का नाम है जो उसको एलिजिबली जो यूज़ किया जा रहा है, वो उनका वही कहना है कि उसको लेकर के है जो आप लोगों का तरफ से एक रिवेंज के सिस्टम में जो है ये रेप एलिगेशन किया जा रहा है, तो उस पर आपको क्या कहना है? नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ कि वो जो एक्यूज है वो उस चीज़ को डाइल्यूट करना चाह रहा है, चीज़ को उसमें डाइवर्ट करना चाहता है, क्योंकि उनका हस्बैंड वाइफ का वो अलग चीज़ है। तो ये जो लेब एलएस केस है, दिस इज़ नॉट फैब्रिकेटेड, दिस इज़ अलग केस है, ये पढ़ा लिखा नहीं है। तो उन्होंने जब इनको बताया बेटा को कि हमको ऐसा ऐसा किया है, मेरा मगबू ने मुझे ऐसा रेप किया, इस तरह से किया, मैं बताने वाला था, नहीं बता पाया, क्योंकि मुझे धमकियाँ देता था। उन्होंने वो डिटेल्स नहीं बता पा रही है, धमकियाँ देता था, अगर तुम वो बताएंगे तो मैं तुम्हारा बेटी को मैं छोड़ दूंगा, पिस्तौल हमेशा उसके पास रहता है। तो डर से वो नहीं बताता ताकि उसका बेटी का परिवार अच्छा से सुखी ज़िंदगी जियो। उनको डेथ्स 1 से 30 तक आप गिनाओ, अभी तक वो गिन नहीं पाएगा, क्योंकि डेथ्स अनपढ़ा लिखा सी डजंट नो। लेकिन उन्होंने एक एज्यूम किया कि आप उस समय नहीं था, पके के संग 2000 कितना तारीख को बताया, 25 तारीख को, इसलिए वो डेट वो फिक्स कर पाया कि बोला उस दिन को किसका डिलीवरी हुआ, कोई रोशन का बेटी, रोशन का बच्चा, इसका जो पोता है, इसका पोता फर्स्ट बेटा है, जो कामकू जमो का जो एक्यूज का फर्स्ट बेटा है, वो भी शादी कर लिया, अर्ली मैरिज हो गया, उसका डिलीवरी के लिए इसका बेटी जो गया हुआ है, उसका डेट को मिलाया तो उस दिन आप जब नहीं था, डिलीवरी के लिए गया आपका बेटा का, रोशन का, उस समय में उसने मुझे ऐसा किया। तब इन लोगों ने कैलकुलेट किया कि वो 25 तारीख होता है, 25 तारीख को ही रोशन का डिलीवरी हुआ, उस तारीख वो नहीं था। वो जब ये घटना हुआ, जिस तरह से घिनौनी हरकत किया, वो घिनौनी हरकत जब किया, तब किया जब उनका बेटी नहीं स्टेशन में नहीं होता, घर में नहीं होता है, तो वो डेट्स को वो किया। इसलिए मैं पुलिस को कहना चाहूँगा कि आप 4 नंबर है इनका एक्यूज़ का, 4 नंबर को आप लोकेशन ट्रेस कीजिए, सीडीआर रिपोर्ट लीजिए, लोकेशन ट्रेस कीजिए, उस समय कहाँ था। हमने इस विषय में थोड़ा जांच पड़ताल किया। 24 तारीख को उसने पके के संग डीपीओ से वो चार्ज आपको जस्ट सिपा में चला गया। 24 तारीख को उसने चार्ज दिया वहाँ कि हम आज से आपका सिपा का डीपीओ 24 तारीख। उस 24 तारीख में वो पके के संग में ही थे, 24/2021 को। तो 24 इनका कहना, इनका वर्षन का मुताबिक, इनका बेटी और इन लोग का वर्षन का मुताबिक 24 को उन्होंने सिपा गया, वो रिकॉर्ड में देख सकता है डीसी ऑफिस में, वह ज्वाइनिंग लेटर दिया पके के संग से सिपा डीपीओ में, ज्वाइनिंग लेटर 24 तारीख को दिया। तो हमको लगता है कि 24 तारीख इवनिंग को फिर वह वापस आया सामान लेने के लिए, तो 25 को भी वहाँ रहा होगा। इसलिए हम लोग पुलिस को ये कहना है कि आप सीडीआर रिपोर्ट जो लोकेशन ट्रेस कीजिए, सीडीआर रिपोर्ट चारों मोबाइल के लीजिए, 24 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख, ये 3 दिन का आप लोकेशन ट्रेस कीजिए, आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो सेपा में जो घटना बताया 2022 13 सितंबर का, अब 11, 12, 13, क्योंकि 11 और 12 को जिस तरीक़ा से उन लोग ने कैलकुलेट किया है, उनका बेटी को 11 को डोमेस्टिक वायलेंस किया, 12 को फिर सब भाभी लोग ले जाके, उसका पिताजी है, ले जाके फिर वापस ले गया, आप क्यों मारपीट करते हो, आप अच्छा से रखिए, आप लोग में तालमेल कीजिए। तो 12 तारीख
को उसको फिर से वापस भेज दिया मारपीट करके। तब 13 को जब एब्सेंट था, कोई भी नहीं था, वो टाइप 2 आई, टाइप 2 टाइप 2 है। गवर्नमेंट को आता है ऐसा बता रहे। तो वहाँ ने इस तरीक़ा से घिनौनी हरकत किया। तो वो डेथ को इस तरीक़े से इन लोग मिला रहा है, क्योंकि डेथ इनको आता नहीं, उनका बेटी मिला के दिया है। तो इसलिए रेप केस जिस तरीके से इलिस किया है वो आसानी से नहीं बच पाएंगे। उसने जरूर क्रूर हरकत किया है, इसको हम लोग जस्टिस दिला के छोड़ेंगे। विद दिस फ्यू वर्ड्स आई थैंक यू एवरी चैनल्स। और कोई क्वेश्चन होगा तो भाइयों उससे भी पूछ सकते हैं।